हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ कुमार एंड आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। एंड आज उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने फ्यूज के बारे में पढ़ा और भी आईएसएल बोल रहा हूँ, सॉरी, सीएफएल के बारे में पढ़ा, आईएसआई मार्क के बारे में पढ़ा और भी अदर चीजों के बारे में पढ़ा। आज हम लोग फ्यूज के आगे वाले पार्ट को पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन आंसर का पूरा कर देंगे आपको, ठीक है, और समझ लेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर का मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो आज पढ़ते हैं पार्ट 2 पे, जिसपे है एमसीबी के बारे में शुरू होते हैं। तो चलो देखते हैं क्या ये चीज है एमसीबी। These days, miniature circuit breaker MCBs are increasingly being used in place of fuses. These are switches which automatically turn off when when current in a circuit exceeds the safe limit. You turn them on and the circuit is once again complete. Look for ISI mark on MCBs also. तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक एमसीबी है जिसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आजकल जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, शॉर्ट फॉर्म एमसीबीज, वो बहुत ज्यादा तेजी से यूज हो रहा है, बढ़ रहा है फ्यूजेस के रूप में। ये एक टाइप का स्विच होता है जो कि ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है जब करंट जो है सर्किट में वो बहुत बढ़ जाता है। जब सेफ लिमिट से आगे बढ़ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। देखो यहाँ पे एक तरह का वो भी बना हुआ है, इफेक्ट ऑफ करंट ऑन कंपास नीडल। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। और आप इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हो। इस चीज को ऑन करोगे तो ये सर्किट को फिर से कंप्लीट कर देगा। देखो यहाँ पे तुम आईएसआई मार्क भी देख सकते हो जो कि इसमें है, मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से है कि ये सेफ एप्लीकेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ऑलवेज यूज प्रॉपर फ्यूजेस विच हैव बीन स्पेसिफाइड फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशंस कैरिंग आईएसआई मार्क। हमेशा प्रॉपर फ्यूजेस को यूज किया करो जिसमें पर्टिकुलर एप्लीकेशन स्पेसिफाई किया गया हो और उसमें आईएसआई मार्क हो। नेवर यूज जस्ट एनी वायर और स्ट्रिप ऑफ मेटल इन प्लेस ऑफ अ फ्यूज। कभी भी कोई वायर या मेटल का स्ट्रिप को फ्यूज की जगह पे यूज मत किया करो। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट पढ़े थे, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे। उसके लिए एक्टिविटी करना है। टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। देखो, एक वो होता है माचिस का जो डिब्बी होता है, उसका आपको कार्डबोर्ड निकालना, उसमें से जो मैच बॉक्स से निकालना है। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे। जो कार्डबोर्ड ट्रे है उस पे आपको कुछ इलेक्ट्रिक वायर को रैप करना है। प्लेस अ स्मॉल, आपको क्या करना है कि स्मॉल कंपास नीडल उसमें डालना है। जैसे देखो यहाँ पर है, यहाँ पे मैच बॉक्स है, उसमें आपको ये देख रहे हो ये कंपास नीडल है छोटा सा, वो डालना है। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ द वायर दिस वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल। अब आपको इन वायर्स को एंड ये जो फ्री एंड्स है दो, इन्हें इस इलेक्ट्रिक सेल में जोड़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो कि फिगर 14 में दिया हुआ है। नोट द डायरेक्शन इन द कंपास नीडल इज पॉइंटिंग। अब डायरेक्शन को नोट करो जहाँ पे कंपास नीडल पॉइंट कर रहा है, ठीक है। देखो कंपास का नीडल जो है वो इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं। नाउ वाइल वाचिंग द ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास नीडल। अब वो कंपास नीडल के पास आप क्या करो, एक बार ऑफ मैग्नेट ला करके उसके पास लेके घुमाओ और ऑब्जर्व करो क्या होता है। नाउ नाउ तुम देखोगे कंपास को ध्यान से, तो वो मूव द स्विच टू द ऑन पोजीशन। वो जो स्विच है वो अपने आप ऑन पोजीशन में हो जाएगा। तुम क्या ऑब्जर्व करते हो, सॉरी, मतलब तुमको क्या करना है, स्विच को ऑन पोजीशन में करना है। अब तुम ऑब्जर्व क्या करोगे कि जो कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाता है, और फिर से अगर तुम ऑफ पोजीशन में स्विच को ला दोगे तो वो अपने इनिशियल पोजीशन में कंपास का नीडल वापस आ जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट को कुछ देर तक करो। ये एक्सपेरिमेंट क्या दिखाता है, वी नो दैट द नीडल ऑफ अ कंपास इज अ टाइनी मैग्नेट। हम लोग को पता है कि जो कंपास का नीडल है वो एक टाइनी मैग्नेट है जो कि पॉइंट करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे। तो जब भी हम लोग उसे एक मैग्नेट के पास लेके जाएंगे जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। वी हैव आल्सो सीन दैट, हम लोग ने ऐसे कई बार देखा है। देखो यहाँ पे हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड का एक फिगर है जिनका जन्म 1777 से हुआ 1851 तक जिंदा रहे, मतलब जन्म इतना टाइम तक नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं।
तो क्या था, वी हैव ऑल्सो सीन दैट, अब लोगों ने कई बार देखा जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर जाता है जब करंट फ्लो करता है उसके पास के वायर से। कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशन, क्या तुम उन दोनों ऑब्जर्वेशन को कनेक्ट कर पा रहे हो? व्हेन द करंट फ्लो थ्रू अ वायर, जब करंट वायर के थ्रू फ्लो करता है तो जो वायर है वो भी मैग्नेट की तरह वर्क करता है। दिस इज व्हाट अ साइंटिस्ट कॉल्ड हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड, जिसका फिगर मैंने आपको दिखाया, ठीक है। ऑल्सो वंडर, यही चीज देख करके वो भी वंडर हुए। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस द डायरेक्शन ऑफ अ कंपास निडल एवरी टाइम द करंट वॉज पास थ्रू द वायर। वो पहला बंदा था जो कि नोटिस किया था कंपास के निडल के डिफ्लेक्शन को जब भी वो करंट वहां थ्रू वायर से थ्रू पास करता है। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes थ्रू अ वायर इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास करता है उस वायर से वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। दिस इज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है। इनफैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट्स, इनफैक्ट कभी कभी जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं वो मैग्नेट्स को भी बनाने में काम आते हैं, यूज किए जाते हैं। तुम्हें ये सोच करके तो मतलब सुन करके बड़ा सरप्राइज हो रहा होगा कि ऐसा कैसे होता है। लेट अस ट्राई इट आउट, इसे ट्राई करते हैं। तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेट सुना होगा, इसका नाम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या देखते हैं, एक्टिविटी 14.6 में है, टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड प्लास्टिक क्लॉथ कवर्ड और अननेम्ड। अब क्या करना है कि आपको एक 75 सेंटीमीटर लंबा पीस लेना है इंसुलेटेड, जो कि प्लास्टिक क्लॉथ कवर्ड हो या इनेमलेड हो, ठीक है। फ्लेक्सिबल वायर लेना है और एक नेल लेना है, ठीक है। फ्लेक्सिबल वायर लेना और आयरन नेल लेना है 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड वायर के साथ, ठीक है। और हमें से अबाउट 6-10 सेंटीमीटर लॉन्ग और 6-10 सेंटीमीटर लंबा भी लो। विंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल। अब क्या करो, उन वायर को नेल के ऐसे ऐसे गोल 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 करके बांध दो, नेल को वायर से बांध दो, ठीक है। कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द वायर, अब क्या करो यहाँ से दो एंड जोड़ो नेल का वायर से, इसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। रिमेंबर नॉट टू स्विच ऑन द करंट फॉर देन अ फ्यू सेकंड एट अ टाइम, याद रखना उस टाइम स्विच ऑन मत करना थोड़ी सेकंड के लिए एट अ टाइम, नहीं तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट वीक हो जाएगा और सेल पहले ही खराब हो जाएगा। अब क्या करना था हमें कि दोनों फ्री एंड को वायर के दोनों टर्मिनल, सेल के दोनों टर्मिनल से जोड़ना था, जो कि जैसा स्विच में 14.19 में दिया हुआ है कि दोनों वायर को हमें सेल से जोड़ना है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें प्लेस सम पिंस ऑन और नियर एंड ऑफ द नेल, नेल के हमें पास क्या करना है, कुछ पिंस को वहीं पर जोड़ना है। नाउ स्विच ऑन द करंट, अब करंट को ऑन करना है। क्या होता है आप देखोगे, जो टू द पिंस क्लिंग टू द टिप ऑफ द नेल, जो पिंस है वो क्लिंग होते हैं नेल के पास। स्विच ऑफ द करंट, आर द पिन स्टिल चेंजिंग टू द एंड ऑफ द नेल, करंट बंद करो, क्या पिन फिर अभी भी क्लिंग हो रहा है उस नेल के पास, तो देख सकते हो कि वो अभी भी हो रहा है। तो इसी द कॉइल इन द अवर एक्टिविटी बिहेव लाइक अ मैग्नेट विद इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। ऊपर के एक्टिविटी में दिया बताया गया है, बिहेव किया गया है कि कॉइल भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसमें से। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ, जब इलेक्ट्रिक करंट बंद किया जाता है तो जो कॉइल है वो जनरली लूज करता है अपना मैग्नेटिज्म। स्विच कॉइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इसी कॉइल्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। The electromagnets can be made very strong and can lift very heavy loads. जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो बहुत मोटा मतलब बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत हैवी हैवी लोड्स को लिफ्ट कर लेता है। डू यू रिमेम्बर द क्रेन अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 13 ऑफ क्लास 6? क्लास 6 के चैप्टर 13 में तुम्हें याद होगा कि उसमें क्रेन के बारे में बताया था, जो कि मतलब लोहा को पकड़ता था, मतलब कचड़े में से लोहा को निकालता था। द एंड ऑफ स्विच अ क्रेन एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच टू इट। हाँ, मैग्नेट के जो सॉरी क्रेन का जो एंड होता था उसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होता था जो कि हर चीजों को उठा लेता था जंग में से, ठीक है, जो भी एक मैग्नेटिक मटेरियल होता था। डॉक्टर यूज टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट टू टेक आउट स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव accidentally fallen in the eye. Many toys also have electromagnets inside them. डॉक्टर क्या करते हैं, छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज करते हैं, छोटे छोटे पीस जो कि मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, कभी कभी आपके आंख में चल जाते हैं तो आपके आंख से उसे निकालने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का, कई टॉयज में भी होते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बेल के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है, यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। वी आर क्वाइट फैमिलियर विथ एन इलेक्ट्रिक बेल। हम लोग ने इलेक्ट्रिक बेल के बारे में बहुत सुना होगा। इट हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट। उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। अब देखते हैं उसमें कैसा क्या वर्क होता है, इलेक्ट्रिक बेल कैसा वर्क करता है। Figure 14.20 shows the circuit of an electric bell. It consists of a coil of wire wound on an iron piece. 14.20 फिगर में आप देख सकते हैं कि कैसे सर्किट इलेक्ट्रिक वर्क को पूरा कन्वर्ट कर पा रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर आर वाउंड ऑन एन आयरन पीस। आप देख सकते हो उसमें कि एक कॉइल है, कॉइल ऑफ वायर जो कि आयरन पीस से बंधा हुआ है, ठीक है। द कॉइल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो कॉइल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा। एंड आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर एट वन एंड इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। और उसमें एक आयरन स्ट्रिप होता है जो कि हैमर की तरह होता है, वो एक एंड से उसके इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास रहेगा, ठीक है। देयर इज अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप। वहां पे कॉन्टैक्ट रहेगा स्क्रू का जो कि आयरन के स्ट्रिप के पास होता है। when the iron strip is in the contact with the screw, जब आयरन स्ट्रिप स्क्रू के कांटेक्ट में रहता है, द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल विच बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब आयरन स्ट्रिप स्क्रू का कांटेक्ट में होता है, जो करंट होता है वो फ्लो करता है इन्हीं कॉइल्स में से, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। इट देन, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक बेल देख सकते हैं। इट देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप, फिर वो आयरन स्ट्रिप को पुल करता है। इन द प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक्स द गॉन्ग ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस साउंड। अब क्या होता है कि उसी से आयरन का स्ट्रिप पुल होता है, इसी प्रोसेस में जो हैमर होता है एक एंड का स्ट्राइप पे, वो स्ट्राइक करता है बेल को गॉन्ग होने के लिए और एक आवाज निकलता है। However, when the electromagnet pulls the iron strip, कभी भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो आयरन स्ट्रिप को खींचता है, इट ऑल्सो ब्रेक द सर्किट। वो सर्किट को ब्रेक करता है, ठीक है। द करंट द करंट थ्रू द कॉइल स्टॉप फ्लोइंग। जो करंट होता है वो कॉइल से जा रहा होता है वो कब बंद हो जाता है। विल द कॉइल रिमेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या वो कॉइल फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए बचता है। जो कॉइल होता है वो अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए नहीं रहता है। इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट द आयरन स्ट्रिप। वो अब नहीं, अब वो आयरन स्ट्रिप को अट्रैक्ट करने के लिए भी नहीं रहता है। द आयरन स्ट्रिप कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड टच द कॉन्टेक्ट स्क्रू अगेन। और जो आयरन स्ट्रिप है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है और टच करता है कॉन्टेक्ट स्क्रू को, फिर से कॉन्टेक्ट के लिए टच करता है। इस चीज को दिस कंप्लीट द सर्किट, और इससे सर्किट कंप्लीट होता है। द सर्किट फ्लोज इन द कॉइल एंड द हैमर स्ट्राइक द गॉन्ग अगेन। जो करंट होता है वो फ्लो करता है इन्हीं कॉइल से, और जो हैमर होता है वो स्ट्राइक करता है गॉन्ग को अगेन। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन। और ये जो प्रोसेस है वो बहुत तेजी से क्विक सक्सेशन के साथ रिपीट होता है। द हैमर स्ट्राइक द गॉन्ग एवरी टाइम द सर्किट इज कंप्लीटेड। जो हैमर है वो हर टाइम क्या होता है कि गॉन्ग करता है, स्ट्राइक करता है जब भी सर्किट कंप्लीट होता है। दिस इज हाउ द बेल रिंग्स। इसी को कहते हैं कैसे बेल रिंग करता है, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है बेल कैसे रिंग कर रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्ट है जो कि यहाँ पर एक नेल के साथ है, और ये हैमर है जो कि इस बेल के गॉन्ग को बार बार टन 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 करके आवाज निकालता है, ठीक है। तो अब इस पूरे चैप्टर से जो कीवर्ड्स निकलते हैं वो है 9 टाइप के, ठीक है। 9 नहीं 8 टाइप के हैं। बैटरी, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रोमैग्नेट, फ्यूज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये कीवर्ड्स के आपको निकाल कर लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे है व्हाट यू हैव लर्न, मतलब एक तरह से समरी कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े। तो चलो उन्हें भी पढ़ते हैं। चलो समरी देखते हैं। व्हाट यू हैव लर्न। It is convenient to represent the electric components by symbol. Using these, an electric circuit can be represented by a circuit diagram. ये बहुत आसान है किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को उनके सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करना। यूजिंग दीज एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्किट डायग्राम। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को सर्किट डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। When an electric current flows through a wire, the wire gets heated. It is the heating effect of current. This effect has many applications. कई मतलब कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उस वायर के थ्रू पास करता है जाता है, तो जो वायर है वो गर्म हो जाता है। यही होता है करंट का हीटिंग इफेक्ट। इसी ये इफेक्ट काफी एप्लीकेशन में होते हैं, ठीक है।
Wires made from special materials melt quickly and break when large electric current are passed through them. वायर्स जो होते हैं वो कुछ स्पेशल मटेरियल से बने होते हैं जो कि किसी भी चीज को मेल्ट कर देते हैं तुरंत और ब्रेक भी कर देते हैं जब लार्ज इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास होता है, ठीक है। वायर मेल्ट भी हो जाता है और ब्रेक भी हो जाता है। These materials are used for making electric fuses which prevent fires and damage to electric appliances. ये मटेरियल्स बने होते हैं यही मटेरियल्स को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूजेस को बनाने के लिए, जब जो कि आग को और इलेक्ट्रिक एप्लीकेंस से जो डैमेज होता है उससे प्रिवेंट करता है। When an electric current flows through a wire, it behaves like a magnet. जब एक इलेक्ट्रिक करंट वायर के थ्रू जाता है तो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। A current carrying a coil of an insulated wire wrapped around a piece of iron is called an electromagnet. एक करंट होता है जो कि कैरी करता है कॉइल को विथ इंसुलेटेड वायर रैप्ड अराउंड अ पीस ऑफ आयरन कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो पीस ऑफ आयरन को वो रैप करके जाता है इंसुलेटेड वायर, उससे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट काफी डिवाइसेस में यूज किया जाता है। तो ये थे हमारे समरी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आंसर है जो कि इसमें आधा से ज्यादा ड्रॉ वाला है, तो हम लोग इसे यहीं पर कंप्लीट भी कर सकते हैं। ड्रॉ इन योर नोटबुक द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, कनेक्टिंग वायर्स, स्विच इन द ऑफ पोजीशन बल्ब सेल, स्विच इन द ऑन पोजीशन बैटरी। अब आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में इनके सिंबल्स को रिप्रेजेंट करना है जो कि फॉलोइंग कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिक सर्किट के। वायर्स कनेक्ट कर रहे हो, स्विच इन दी ऑफ पोजीशन, स्विच जो है ऑफ पोजीशन में, बल्ब, सेल स्विच ऑन पोजीशन में और बैटरी, इनका आपको नोटबुक में सिंबल ड्रॉ करना है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन फिगर 14.21। अब आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना है और रिप्रेजेंट करना है जो कि सर्किट इसमें दिया हुआ है, और उसमें क्या गलती है वो ठीक करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक गलती है कि ये जो स्विच है वो इससे कनेक्टर नहीं है, जो और हमें स्विच कनेक्ट करवाना पड़ेगा। तो आपको ड्रॉ करके उस स्विच को उस पे ले जाना पड़ेगा। फिगर 14.22 में आप देख सकते हैं कि इसमें 4 सेल बोर्ड में कनेक्ट किया गया है। अब आपको उसमें ड्रॉ करना है लाइंस जो कि इंडिकेट करता है वायर्स को, आपको पता ही है। तो आप उसमें कैसे उनको कनेक्ट करोगे, उनके टर्मिनल्स को वायर के द्वारा, ताकि आप उन चारों सेल्स का बैटरी बना सको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको लाइन ड्रॉ करना है और मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, और सारे टर्मिनल्स को कनेक्ट करवाना है, ठीक है। देखो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, ये माइनस टर्मिनल से आपको यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल मिलाना है, और यहाँ के माइनस टर्मिनल से आपको लेके आना है इसके पॉजिटिव टर्मिनल में, और फिर यहाँ के पॉजिटिव टर्मिनल से, सॉरी ऊपर के नेगेटिव टर्मिनल से आपको इसके पॉजिटिव टर्मिनल में लेके जाना है। अब यहाँ का नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ का पॉजिटिव टर्मिनल आपको को सर्किट से जुड़ाना होगा, मतलब आगे के स्विचेस से आपको जोड़ना पड़ेगा उसे। अब यहाँ पे देखते हैं, द बल्ब इन द सर्किट shown in figure 14.23 does not glow। अब इस फिगर में दिया हुआ जो सर्किट वो ग्लो नहीं कर रहा है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम बताना है और नेसेसरी चेंजेस करने हैं इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, बल्ब को ग्लो करवाने के लिए। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 सेल है, जैसे का पॉजिटिव टर्मिनल उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा कनेक्ट होता है टर्मिनल से जब तार कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे गलती ये है कि ये वाला जो बैटरी है इसे उल्टा लगाना चाहिए था, यहाँ पे पॉजिटिव आता और यहाँ पे नेगेटिव आता, ठीक है, तब सही हो जाता है। या फिर इसके बैटरी को उल्टा लगाना चाहिए था, यहाँ पे माइनस लगाना चाहिए था और यहाँ पे प्लस लगाना चाहिए था, ओके। तो यहाँ पे ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको 2 इफेक्ट्स बता रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के। तो 2 इफेक्ट्स हो गए, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप वो तो मैंने आपको पढ़ाई है तो आप समझ जाएंगे। When the current is switched on through a wire, compass needle kept nearby gets deflected from its north south position, explain। जब भी करंट स्विच ऑन वायर में होता है तो एक कंपास नीडल जो है हमेशा डिफ्लेक्ट कर जाता है नॉर्थ साउथ पोजीशन में। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है। मैं आपको बोला ही पीडीएफ में दे दूंगा, तो आप उसमें से आंसर देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने आपको समझाया ही है। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, विल द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन व्हेन द सर्किट इन द स्विच शोन बाय फिगर 14.24 इज क्लोज्ड। क्या कंपास नीडल जो है जो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है स्विच में, जो सर्किट दिखाया जा रहा है फिगर 14.24 में, जो कि क्लोज है, तो जो कंपास है वो अपना डिफ्लेक्शन देगा,
तो नहीं, ठीक है, नहीं देगा वो अपना। अब क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये सब मतलब इसमें दो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, एक है फिल इन द ब्लैंक्स, एक है ट्रू और फॉल्स। बाकी कुछ क्वेश्चन है जो कि एक्सप्लेन कर रहा है, जो कि मैं आपको पीडीएफ में दे ही दूंगा, ठीक है। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स है और ट्रू और फॉल्स है वो करते हैं, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं पहले। लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर अ सेल, longer line in the symbol for a cell presents its dash terminal। जो longer line होता है सिंबल में जो कि सेल को रिप्रेजेंट करता है, वो कौन सा टर्मिनल होता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल लिखेगा, मैं पी लिख रहा हूँ मतलब पॉजिटिव टर्मिनल। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड अ, दो और से ज्यादा सेल्स के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, बैटरी, सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बी लिख दे रहा हूँ। When circuit is switched on in a room heater, it, जब जो करंट होता है वो स्विच ऑन पोजीशन में होता है इन अ रूम हीटर, तो वो इट प्रोड्यूसेस हीट, तो वो हीट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ, जो सेफ्टी डिवाइस बेस्ड होता है हीटिंग इफेक्ट जो कि इलेक्ट्रिक करंट में होता है, वो क्या होता है, फ्यूज होता है, जो कि हमें बचाता है, प्रिवेंट करता है आग लगने से, और डैमेज जो होता है उससे हमें प्रिवेंट करता है। अब ट्रू और फॉल्स है, जिसमें हमें बताना है कि कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, टू मेक अ बैटरी ऑफ टू सेल्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। तो हमें अगर दो सेल का बैटरी बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, अगर नेगेटिव टर्मिनल एक सेल का यहाँ पर है, तो दूसरे के भी नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना होगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि दूसरा का पॉजिटिव टर्मिनल को लेना होगा, पहले का नेगेटिव लेना होगा। When the electric circuit through the fuse exceed a certain limit, the fuse wire melts and break। क्या इलेक्ट्रिक करंट जो फ्यूज से पास होता है, थ्रू होता है, वो अपने सर्टेन लिमिट से एक्सीड करता है, तो फ्यूज का वायर मेल्ट और ब्रेक हो जाता है। तो यस ट्रू, वो मेल्ट हो जाता है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो आयरन का पीस नहीं अट्रैक्ट करता है, तो ये गलत है, नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करता है। मैंने आपको बताया था कि क्लास 6 चैप्टर 13 में वही चीज हुआ था। इलेक्ट्रिक बेल एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, तो ट्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है इलेक्ट्रिक बेल में, ठीक है। तो ये मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स बता दिए, ठीक है। और बाकी चीज जो थे वो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। बाकी ये इस वीडियो को एंड करते हैं। आज हम लोग ने पढ़ा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एमसीबी के बारे में, और इलेक्ट्रिक बेल के सर्किट को पढ़ा, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किए। तो आज के वीडियो को ये एंड करते हैं। पिछली वीडियो में हमने अच्छा प्यार दिखाया, मुझे 30 व्यूज करवा दिए, उससे भी ज्यादा व्यूज हो गए होंगे। तो इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ 10 लाइक्स के, उस पर 10 लाइक्स नहीं गए, लेकिन इस पर 10 लाइक्स जरूर करा दीजिएगा, ठीक है। 30 व्यूज करा तो 10 लाइक्स भी तो जाने चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक में 10 लाइक जल्दी पूरा करा दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फिलहाल जी मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर 15 लाइट चैप्टर में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।